तो गर्ल्स अब तक हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक एंथम में कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब क्या हो गया, ये हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, बाइलोब्ड हो गया। अब प्रत्येक जो लोब होता है उसमें क्या होते हैं, दो थीका के होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगा, थीका कहलाएगा। ओके, कितने थीका होते हैं, 4 थीका होती हैं। ओके, और प्रत्येक थीका में क्या होता है, एक गोल सी संरचना होती है। ये गोल गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है अंदर की साइड पे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। तो जब माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। और जब इसमें पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और उसमें पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कहेंगे, पॉलन सैक कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार एंथम में कितने पॉलन सैक हो जाएंगे, 4 पॉलन सैक होंगे। कितने, 4 पॉलन सैक होंगे। ओके, अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, कुछ टिश्यूज़ भरे होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जिनसे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो इन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, जब माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं उसे कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। ये आगे जाकर यहाँ मतलब इसके ये क्या करेंगे, आगे जाकर कुछ स्पोर्स बनाएंगे और स्पोर में से क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब क्या है कि जो ये अब इतना सा हम सेक्शन ले रहे हैं इसका, ये इतना सा सेक्शन इसका काट के ये इस साइड लिया जा रहा है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, मतलब किससे मिलके बना हुआ है, कि प्रत्येक जो स्पोरेंजियम होता है, मतलब इतना सेक्शन में कितनी लेयर से बना होता है, ये 4 लेयर से बना होता है। कितनी लेयर से, 4 लेयर से। अब इस सबसे जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, ये देखो सबसे आउटर लेयर जो है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। सबको पता है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और इसके अंदर की जो लेयर होती है उससे अंदर उसे कहते हैं एंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। अंदर की जो लेयर है उसे कहते हैं एंडोथीसियम। और उसके अंदर 2 टिश्यूज़, 2 सेल्स और होती हैं, सेल्स का कवर होता है, मतलब 2 लेयर्स और होती हैं। और इन लेयर्स को क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहा जाता है। एक ये है और दूसरी क्या है, ये है। इन दोनों जो 2 लेयर होती हैं उनको कहते हैं मिडिल लेयर कहा जाता है। अब इस मिडिल लेयर के अंदर एक लेयर आपको और दिखाई दे रही है, जिस ये लेयर, इसे कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं, टैपेटम। ओके, तो कितनी लेयर्स हो गई, 4 लेयर्स हो गई। एक एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर 2 लेयर और हैं जिसे कहते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर क्या होती है, टैपेटम होती है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, एपिडर्मिस को ई से, एंडोथीसियम को ई, मिडिल लेयर एम और टैपेटम टी, ई एम टी, ठीक है। 4 लेयर्स हो गई। याद करने का तरीका है, इसको ऐसे हम करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, इन स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में कुछ विशेष प्रकार की क्या होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। और इन सेल्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। ओके, अब जब ये सेल्स जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, ये जब डेवलप होते हैं और डेवलप होने के जब होते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। पॉलन ग्रेन से क्या बनता है, मेल गैमेट्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को होने के लिए उनको कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब जब ये डेवलप होते हैं तो उनको कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये न्यूट्रिशन ये कहाँ से लेते हैं, किस लेयर से लेते हैं, टैपेटम से लेते हैं। ओके, ठीक है।
किससे लेते हैं? टैपेटम से। तो टैपेटम क्या काम करता है? इन स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ओके, तो ये पूरा क्या हो गया? ट्रांसफर सेक्शन हो गया। अब जब ये पॉलन ग्रेन्स पूरे बन जाते हैं और बनने के बाद क्या होता है, जो एक लेयर तो क्या कर रही है? न्यूट्रिशन दे रही है। कौन? टैपेटम न्यूट्रिशन दे रही है। बाकी की 3 लेयर्स कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर। तो इसमें स्पेशल क्या होता है? एंडोथेलियम क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, ये इनकी सेल्स क्या हो जाती हैं? ड्राई हो जाती हैं। ड्राई होने के बाद ये स्ट्रेच होकर ये फट जाती हैं, और फटने के बाद क्या होता है? यहाँ से ऐसे करके फट जाती हैं, और जब पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स इसी के ज़रिए क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझे? अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। ओके, तो ये पूरा मेरा जो सेक्शन था ट्रांसफर सेक्शन एंथर का, वो आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।